नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। क्या अब पश्चिम बंगाल में चल रहा है ऑपरेशन लोटस? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस साल दिसंबर के बाद राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य से तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाने की तैयारी की जा रही है। जब संवाददाताओं ने ज्यादा कुरेद कर बात की तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुछ महीने रुकिए, यह सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरी बातों का गांठ बांध लीजिए, इस साल दिसंबर के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं होगी। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में शुभेंदु अधिकारी ने बार बार दावा किया है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि शुभेंदु अधिकारी ने अभी हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद कहा था कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज अभियान खत्म होने के बाद CAA के नियम लागू करेगी। यही नहीं, बीजेपी विधायक असीम सरकार ने तो दावा कर दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA दिसंबर तक लागू होने की संभावना है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्र सरकार को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित रूप से शामिल 100 लोगों की सूची सौंपकर जांच कराने की मांग भी की थी। बहरहाल, शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणियों पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, अगर वह चीजों को पहले ही देख सकते हैं तो बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सके या इस घटनाक्रम को क्यों नहीं रोक सके। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीति में निराशा से शुभेंदु अधिकारी ने ज्योतिष का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अब तृणमूल कांग्रेस तो शुभेंदु अधिकारी की बात को खारिज कर रही है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि अभी कुछ समय पहले फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक उनके सीधे संपर्क में हैं। हम आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के दावे को भी तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि जिस तरह पार्थ चटर्जी मामले से तृणमूल कांग्रेस सरकार की छवि खराब हुई है, उसको देखते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ी है। यही नहीं, हाल ही में ममता बनर्जी ने जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जो लोग मंत्री नहीं बन पाए या जिनकी मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है, वह भी नाराज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने और उनके घरों पर तोड़फोड़ करने पर भी उतर आए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली के घर पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के स्थानीय संगठन में पदों के आवंटन के लिए धन लिया। हालांकि इदरीस अली ने आरोप को निराधार बताते हुए दावा किया है कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेता संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी के ब्लॉक स्तरीय संगठन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक इदरीस अली ने कहा कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने मेरी कार और मेरे घर के निचले तल में तोड़फोड़ की। इदरीस अली ने साथ ही आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग उन्हें मारने की साजिश रच रहा है और उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया है। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ के बाद भगो बंगोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन लोटस सफल रहता है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो तृणमूल कांग्रेस बिहार के घटनाक्रम से खुश है। पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के कदम का स्वागत किया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर कोई दल अपनी पहचान की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी की सब कुछ हड़प लेने की राजनीति क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में भरोसा नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुखेंदु शेखर ने कहा है, बीजेपी जैसा गठबंधन साझेदार होने के चलते एनडीए में कोई राजनीतिक दल सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे या क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती, इसकी नीति क्षेत्रीय दलों को हटाने में भरोसा करती है, फिर चाहे वे उसके गठबंधन सहयोगी ही हों। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह पड़ोसी राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए है, लेकिन पार्टी को यह नज़र दिसंबर तक वास्तव में बढ़ानी होगी, क्योंकि तब तक बीजेपी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की व्यस्तता से मुक्त हो चुकी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।